तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। आईजीएसटी इनपुट है हमारा 24,000, आईजीएसटी आउटपुट है हमारा 60,000। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आईजीएसटी आउटपुट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। सेकंड केस के अंदर सबसे पहले हम सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करेंगे। आईजीएसटी का आउटपुट 60,000 है, आईजीएसटी का इनपुट 24,000 है। तो ये हमने लिख दिया। 60 में से 24 लेस करेंगे 36,000 आ जाएगा। 36,000 हमारा आईजीएसटी का आउटपुट बचा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूँ तो हम सीजीएसटी का इनपुट आउटपुट एडजस्ट करेंगे। सीजीएसटी का इनपुट है 24,000, सीजीएसटी का आउटपुट है 10,000। तो सीजीएसटी का इनपुट लिखेंगे 24,000, सीजीएसटी का आउटपुट लिखेंगे 10,000। अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास सीजीएसटी का इनपुट आ जाएगा 14,000। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब अगर थर्ड स्टेप की बात करूँ तो तीसरे स्टेप में हमें एसजीएसटी को एडजस्ट करना है। एसजीएसटी का इनपुट 24,000 है, आउटपुट 10,000 है। तो हमने यहाँ पर इनपुट लिख दिया 24,000, आउटपुट लिख दिया 10,000। अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास 14,000 का एसजीएसटी का इनपुट बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। तो हमने पहले 3 स्टेप कर लिए। अब चौथे स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप के अंदर हमें इस आईजीएसटी के आउटपुट बैलेंस को ख़त्म करना है। हमारे पास 36,000 का आईजीएसटी का आउटपुट बैलेंस है जिसे हमें ख़त्म करना है। तो आईजीएसटी के आउटपुट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस और दूसरा है एसजीएसटी का इनपुट बैलेंस। तो सबसे पहले सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस का यूज़ करा जाता है। हमारे पास 14,000 का सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस है जिसको हम अपने आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस में से लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का 14,000 का बैलेंस आ गया। तो अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास 22,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। तो अब इस आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हम अपने सेकंड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे जो कि है इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट एसजीएसटी का 14,000 का बैलेंस है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। तो हमने इस इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हम इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस लेस करेंगे 14,000। तो 22,000 के आउटपुट आईजीएसटी में से अगर 14,000 का इनपुट एसजीएसटी लेस करते हैं तो हमारे पास अभी भी 8,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच गया। 8,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस का मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 8,000 का आईजीएसटी पे करना है। अब हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सीधी बात है 8,000 रुपये हम करंट ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो समझ में आ गया, आईजीएसटी क्लियर हो गया। अब अगर सीजीएसटी की बात करूँ तो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आया था 14,000 का। ये बैलेंस हमारा यूज़ हुआ था आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करने में। 14,000 के इनपुट सीजीएसटी से 14,000 का आउटपुट आईजीएसटी खत्म हुआ था। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस कहाँ चला गया। तो ये यूज़ करा गया था आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करने में। 14,000 का बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी में चला गया तो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस नील हो गया। तो सीजीएसटी खत्म हो गया। अब अगर एसजीएसटी की बात करूँ तो सेम बात एसजीएसटी के अंदर भी हुई थी। इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस था 14,000। इस 14,000 के बैलेंस को हमने यूज़ कर लिया था आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर हम 14,000 का आउटपुट आईजीएसटी लेस कर देंगे तो हमारा इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस नील हो गया। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक बैलेंस बचा हुआ है आउटपुट आईजीएसटी जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो समझ में आ गई बात, जीएसटी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसकी जनरल एंट्री के ऊपर। तो सबसे पहले एंट्री पास होगी आईजीएसटी की। यहाँ पर हमने 24,000 के इनपुट आईजीएसटी से 24,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा था। 60,000 का हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी था जिसमें से 24,000 का आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी बचा था 36,000। तो पहली एंट्री होगी हमारी 24,000 के इनपुट से 24,000 का आउटपुट खत्म हुआ। तो सेट ऑफ करेंगे इनपुट आईजीएसटी को। 24,000 का आउटपुट आईजीएसटी खत्म हुआ था तो हमने इसे डेबिट कर दिया। ये हमारा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट होगा। दूसरी तरफ हमारा इनपुट आईजीएसटी भी 24,000 से कम हुआ था। इनपुट आईजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एक तरफ हमारा असेट कम हुआ, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई। तो समझ में आ रही है आपको बात, एंट्री क्लियर हो गई। अब अगर दूसरी एंट्री की बात करें तो इसके बाद अब हमने सीजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करा था। सीजीएसटी का आउटपुट था हमारे पास 10,000, सीजीएसटी का इनपुट था हमारे पास 24,000। तो 10,000 के आउटपुट ने 10,000 के इनपुट को खत्म करा। बाकी इनपुट सीजीएसटी हमारा 14,000 का बच गया था। तो 10,000 के आउटपुट सीजीएसटी ने 10,000 के इनपुट सीजीएसटी को खत्म करा था। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो 10,000 का आउटपुट सीजीएसटी खत्म हुआ और 10,000 का इनपुट सीजीएसटी खत्म हुआ। आउटपुट सीजीएसटी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट होगा, और इनपुट सीजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो समझ में आ गई बात। तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी तरफ हमारा असेट कम हुआ। अब अगर बात करें एसजीएसटी की तो हमारे पास 10,000 का आउटपुट एसजीएसटी था और 24,000 का इनपुट एसजीएसटी था। 10,000 के आउटपुट ने 10,000 के इनपुट को खत्म करा। बाकी इनपुट एसजीएसटी का हमारा 14,000 का बैलेंस बचा हुआ था। तो यहाँ पर 10,000 के आउटपुट एसजीएसटी ने 10,000 के इनपुट एसजीएसटी को खत्म करा। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। आउटपुट एसजीएसटी हमारा 10,000 से कम हुआ, साथ में इनपुट एसजीएसटी भी हमारा 10,000 से कम हुआ। तो आउटपुट एसजीएसटी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट,
दूसरी तरफ इनपुट एसजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट। तो समझ में आ गई बात। अब हमने क्या करा था, अब हमने जो है आउटपुट आईजीएसटी के 36,000 के बैलेंस को एडजस्ट करा था। तो आउटपुट आईजीएसटी का हमारा 36,000 का बैलेंस था, तो इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने इनपुट सीजीएसटी का यूज़ करा था। इनपुट सीजीएसटी का हमारा 14,000 का बैलेंस था। इस 14,000 के इनपुट सीजीएसटी ने हमारे 14,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा। 36,000 के आउटपुट आईजीएसटी में से 14,000 के आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी ने खत्म कर दिया। इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट करा गया इनपुट सीजीएसटी से। 14,000 का आउटपुट आईजीएसटी खत्म हुआ, किसने खत्म करा, 14,000 के इनपुट सीजीएसटी ने खत्म करा। आउटपुट आईजीएसटी हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट। दूसरी तरफ इनपुट सीजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद यहाँ पर हमारा 22,000 का आउटपुट आईजीएसटी बच गया था, तो अब इस बैलेंस को खत्म करने के लिए हमने इनपुट एसजीएसटी का यूज़ करा। 14,000 का हमारे पास इनपुट एसजीएसटी था, जिसने 14,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा। 22,000 का आउटपुट आईजीएसटी था, जिसमें से 14,000 का आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया। तो हमारे पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ था 8,000 का आउटपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। 14,000 के इनपुट एसजीएसटी ने 14,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा। तो यहाँ पर सेट ऑफ करा गया आउटपुट आईजीएसटी अगेंस्ट इनपुट एसजीएसटी। तो एक तरफ तो आउटपुट आईजीएसटी 14,000 से कम हुआ, दूसरी तरफ इनपुट एसजीएसटी भी 14,000 से कम हुआ। तो एक तरफ हमारा लाइबिलिटी कम हुई, आउटपुट आईजीएसटी हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हुई तो हमने इसे डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ हमारा असेट कम हुआ, इनपुट एसजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। अब बच गया एक लास्ट हमारा पेमेंट ऑफ जीएसटी। हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आ रहा था 8,000 का, जो हमें करंट ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसकी हम पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट ऑफ जीएसटी करा जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी हमारा लाइबिलिटी है, अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक हमारा असेट है, असेट कम होगा तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी तरफ हमारा असेट कम हुआ। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे पेमेंट ऑफ जीएसटी की एंट्री पास हो गई। तो क्लियर है। अब बात करें फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल की। जीएसटी एडजस्टमेंट को लेकर ही हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। तो आईजीएसटी का इनपुट दे रखा है 30,000, आईजीएसटी का आउटपुट दे रखा है 36,000। तो आउटपुट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनपुट, तो ये हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। आईजीएसटी का आउटपुट है 36,000, आईजीएसटी का इनपुट है 30,000। तो आउटपुट में से इनपुट को लेस करा, 6,000 आ गया। ये 6,000 आईजीएसटी का आउटपुट है। तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद अब करेंगे दूसरा स्टेप, सीजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। सीजीएसटी का इनपुट है 14,000, सीजीएसटी का आउटपुट है 16,000। तो 16,000 का आउटपुट लिख दिया, 14,000 का इनपुट लिख लिया। इसको हम लेस करेंगे, हमारे पास 2,000 का आउटपुट बैलेंस आ जाएगा। तो आउटपुट सीजीएसटी आ गया 2,000। उसके बाद अगर बात करें एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी का इनपुट है हमारा 14,000, एसजीएसटी का आउटपुट है 16,000। तो आउटपुट एसजीएसटी 16,000 लिख दिया, इनपुट एसजीएसटी 14,000 लिख दिया। अगर हम इसको एडजस्ट करें तो हमारे पास आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ गया 2,000 का। तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। तो हमारे पहले 3 स्टेप पूरे हो गए। अब बात करें चौथे स्टेप की, तो चौथे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है इस आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए हमारे पास 2 प्रेफरेंस होती हैं। पहली होती है इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस और दूसरी होती है इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर ना ही हमारे पास सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस है और ना ही हमारे पास एसजीएसटी का इनपुट बैलेंस है। यहाँ पर आप देखो, सीजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करने के बाद हमारा इस एग्जांपल के अंदर आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस आ रहा है। उसी तरीके से एसजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ रहा है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करने के लिए इनपुट का बैलेंस चाहिए। जब मैं आपको केस 2 का रूल बता रहा था तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हमें आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करना है तो हमें इनपुट का बैलेंस चाहिए। आउटपुट का बैलेंस हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब इस एग्जाम्पल के अंदर आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट नहीं हो सकता। ये 6,000 का आउटपुट आईजीएसटी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इसमें आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। उसी तरीके से आउटपुट सीजीएसटी का भी 2,000 का बैलेंस है, ये भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और साथ के साथ आउटपुट एसजीएसटी का भी 2,000 का बैलेंस है, ये हमें स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों जगह ही आउटपुट का बैलेंस आ रहा है, तो हमें तीनों के अंदर ही जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो समझ में आ रही है बात। तो अब चलें इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करा था। इनपुट आईजीएसटी था हमारा 30,000, 30,000 के इनपुट आईजीएसटी ने 30,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा। तो हमारे पास बैलेंस बच गया था 6,000 का आउटपुट आईजीएसटी। तो पहली एंट्री पास होगी, इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट हुआ है, 30,000 के इनपुट आईजीएसटी ने 30,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा। तो आउटपुट आईजीएसटी 30,000 से कम हुआ है, यानी लाइबिलिटी हमारी 30,000 से कम हुई है, तो इसे हमने डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ हमारा असेट 30,000 से कम हुआ है, इनपुट आईजीएसटी हमारा असेट है जो कि 30,000 से कम हुआ, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से सीजीएसटी की बात करें तो इनपुट सीजीएसटी हमारा 14,000 था, इस 14,000 के इनपुट सीजीएसटी ने हमारे 14,000 के आउटपुट सीजीएसटी को खत्म कर दिया। हमारे पास 2,000 का आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच गया था। तो 14,000 के इनपुट ने 14,000 के आउटपुट को खत्म करा,
तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। इनपुट CGST यहाँ पर एडजस्ट करा, 14,000 के इनपुट ने 14,000 के आउटपुट को खत्म कर दिया। 14,000 का आउटपुट CGST खत्म हुआ तो आउटपुट CGST हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हुई तो इसे हमने डेबिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इनपुट CGST भी 14,000 से कम हुआ है, इनपुट CGST हमारा असेट है, असेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो समझ में आ रही है बात। तो अब SGST की बात कर लेते हैं। हमारे पास इनपुट SGST था 14,000, आउटपुट SGST था 16,000। 14,000 के इनपुट SGST ने 14,000 के आउटपुट SGST को खत्म कर दिया था, 2,000 का आउटपुट SGST बच गया था। तो यहाँ पर 14,000 का इनपुट कम हो गया, दूसरी तरफ 14,000 का आउटपुट कम हो गया। आउटपुट कम हुआ यानी लाइबिलिटी कम हुई तो इसे हमने डेबिट कर दिया। इनपुट कम हुआ यानी असेट कम हुआ तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब लास्ट बच गया पेमेंट ऑफ GST। इस एग्जाम्पल के अंदर इसके आगे तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी गई थी, तो अब हम फाइनली GST पे कर देंगे। आउटपुट IGST हमारा 6,000 है, आउटपुट CGST 2,000 है, आउटपुट SGST 2,000 है। तो इन तीनों की पेमेंट हो जाएगी। ये तीनों हमारी लाइबिलिटी है। तो अगर हम इन तीनों की पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते ही हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आउटपुट IGST की लाइबिलिटी हमारी कम हो गई तो इसे हमने डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ आउटपुट CGST की लाइबिलिटी भी हमारी कम हो गई तो इसे भी हमने डेबिट कर दिया। आउटपुट SGST की लाइबिलिटी भी हमारी कम हो गई तो इसे भी हमने डेबिट कर दिया। अब इन तीनों की हम पेमेंट कर देंगे बैंक से, तो हमारे बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। यहाँ पर इसका टोटल कितना आ रहा है 10,000, तो 10,000 से हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा यानी हमारा असेट कम हो जाएगा। तो एक तरफ हमारा असेट कम हो गया, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। 10,000 से असेट कम हुआ और अगर आप इसका टोटल करोगे तो 10,000 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। तो हमने केस 2 के अंदर टोटल 4 एग्जाम्पल देखे और चारों एग्जाम्पल की मदद से हमने अपने केस 2 को अच्छे से समझ लिया। अब जरा इसकी जनरल एंट्रीज को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जनरल एंट्रीज को आप देख सकते हो कि आखिर केस 2 के अंदर कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी। ये हमारे सेकंड केस की जनरल एंट्रीज है। सबसे पहले क्या करते हैं, सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट करा जाता है। आउटपुट IGST हमारा डेबिट होता है, इनपुट IGST हमारा क्रेडिट होता है, तो इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद इनपुट CGST को एडजस्ट करा जाता है आउटपुट CGST से, तो आउटपुट CGST डेबिट होगा, इनपुट CGST क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट CGST भी सेटअप हो जाता है। उसके बाद फिर हम SGST के इनपुट को एडजस्ट करते हैं SGST के आउटपुट से। SGST का आउटपुट डेबिट होता है, SGST का इनपुट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट SGST और आउटपुट SGST भी सेटअप हो गया। तो पहली 3 एंट्री पास हो जाएंगी यानी हमारे पहले 3 स्टेप हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें चौथे स्टेप की, तो यहाँ पर हमारे जो बचा हुआ आउटपुट IGST का बैलेंस होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस होती है हमारी इनपुट CGST। सबसे पहले हम अपने आउटपुट IGST के बैलेंस को सेटअप करते हैं इनपुट CGST के बैलेंस से। तो इनपुट CGST का बैलेंस हमारा एक तरफ कम होता है, दूसरी तरफ हमारा आउटपुट IGST का बैलेंस कम होता है। तो ये हमारी पहली प्रेफरेंस हो गई। उसके बाद अगर अभी भी हमारा आउटपुट IGST का बैलेंस बचता है तो उस बैलेंस को हम इनपुट SGST के बैलेंस से सेट ऑफ करते हैं। तो एक तरफ हमारा आउटपुट IGST का बैलेंस कम होता है, दूसरी तरफ हमारा इनपुट SGST का बैलेंस कम होता है। तो समझ में आ रही है बात। ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप का हमने A पॉइंट पढ़ा था, तो ये फोर्थ स्टेप का हमारा A पॉइंट हो गया और ये फोर्थ स्टेप का हमारा B पॉइंट हो गया। जब हम केस 2 के रूल देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था चौथे स्टेप का A पॉइंट ये था, चौथे स्टेप का B पॉइंट ये था। तो ये हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। अब अगर मान लो लास्ट में हमारा कोई इनपुट का बैलेंस बचता है तो इनपुट का बैलेंस तो हमारा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन अगर कोई आउटपुट बैलेंस बचता है तो आउटपुट बैलेंस तो हमें करंट ईयर में ही पे करना पड़ेगा। जैसे हमारे फोर्थ एग्जांपल में अभी हमने देखा था कि हमारे पास तीनों तरीके का ये आउटपुट बच गया था। आउटपुट IGST भी बच गया था, आउटपुट CGST भी बच गया था, आउटपुट SGST भी बच गया था। तो अगर कोई भी आउटपुट बचता है तो उस आउटपुट की हम पेमेंट करते हैं। GST की पेमेंट कैसे करी जाती है, एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम होगी, ये तीनों हमारी लाइबिलिटी हैं, तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम होती है, दूसरी तरफ हमारा असेट कम होता है। GST की पेमेंट बैंक से करी जाएगी, तो एक तरफ हमारा असेट कम होगा यानी हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो समझ में आ रही है बात। मैक्सिमम ये सब जनरल एंट्रीज केस 2 के अंदर हो सकती हैं। तो ये हमारी केस 2 की जनरल एंट्रीज हो गई। तो क्लियर है। तो हमारा केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया। तो यहाँ पर हमारा GST एडजस्टमेंट यानी GST सेट ऑफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने GST सेट ऑफ के दोनों केसेस को देखा और उनकी जनरल एंट्रीज को समझा।